संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं बेनी सिंह आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरी नमस्ते और पूरी संगत को मेरी नमस्ते, गुरु जी की संगत। और आज मैं गुरु जी से भीख मांगती हूँ कि मेरे को मार्गदर्शन करें कि क्या वो चाहते हैं मैं आपको सुनाऊं। गुरु जी की जर्नी जो हम सब इस यात्रा पे चल रहे हैं, जो गुरु जी के साथ हमारी जर्नी है, एक बहुत सुंदर जर्नी है जिसके अंदर जो सबसे मुझे लगता है महत्वपूर्ण चीज है कि गुरु जी का प्रेम, गुरु जी का प्यार अपनी संगत के साथ इतने घुले हुए हैं। और हम सब जैसे एक बहुत बड़ी 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 विशाल समुद्र के अंदर उनके साथ चल रहे हैं, और वो समुद्र का जो पानी है वो सारा गुरु जी का प्यार है। मेरी जर्नी में मैंने ये देखा है कि गुरु जी एक जैसे एक चद्दर, एक शॉल, एक क्लोक आपके ऊपर डाल देते हैं। जो भी आप उनके भक्त हैं सबके आसपास अगर हम अच्छे से देखें, अगर हमारे पास वो दृष्टि होती तो हम देख सकते हैं कि हम सबके ऊपर एक बहुत बड़ी चद्दर है, और वो चद्दर है गुरु जी की प्रोटेक्शन। वो हमारे को हर एक किस्म से हमारे को प्रोटेक्शन देते हैं, फिजिकली प्रोटेक्शन देते हैं, साइकोलॉजिकली प्रोटेक्शन देते हैं। एक इतनी कॉन्फिडेंस एक आदमी में डालते हैं कि कुछ चीजें जो आदमी को लगता है कि शायद इस दुनिया में दुनिया के रूल्स का उल्लंघन कर रही है, गुरुजी आपको उससे भी कहते हैं कि आप ये मार्ग ले लीजिए, क्योंकि इस पॉइंट पे आपको ये मार्ग पे चलना बहुत जरूरी है। अब तो हम सबको मालूम है, मगर जब हम पहले गुरुजी को मिले थे हम लोगों को इतनी अकल ना दृष्टि ना समझ थी, और शायद गुरुजी नहीं चाहते थे कि सब कुछ खुले में सबसे पहले से आ जाए। तो शायद वो हमारा टेस्ट ले रहे थे, शायद हमारे को ऊपर उठा रहे थे सो दैट हमारे अंदर ये शक्ति आ जाए, कैपेबिलिटी आ जाए, गुरुजी की शक्ति को उनको समझने की कोशिश करें। क्योंकि जितना भी हम कोशिश करते हैं गुरुजी को समझने के लिए, ये समझ में आ जाता है कि अभी तो रत्ती भर भी नहीं समझ में आए, वो इतने विशाल है। आज तो आई थिंक गुरुजी की संगत बहुत बहुत ब्लेस्ड है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि जिनकी दरबार में हम खड़े हुए हैं वो दीन के दाता हैं, हमारे दाता हैं, हमारे गुरु हैं। और इससे बड़े भाग क्या हो सकते हैं कि अपने गुरु ही आपके दाता हैं। तो मैं बार बार गुरुजी को नमस्ते करती हूँ और उनकी बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि हमारी जिंदगी में गुरुजी हैं। एक आदमी जिसके जिंदगी में गुरुजी ना हो, उनकी नाव कैसे चलती है मेरी समझ से बाहर है। बहुत साल पहले आई थिंक मैंने फुल फॉर्म में समझ लिया कि जो मेरे को लगता था कि मेरे आसपास कोई चल रहा है, मेरे आसपास कोई आसपास है जो मुझे बहुत प्रेम करते। और मेरे को याद है कि मैंने अपनी माँ को बोला था कि माँ मेरे को ना एक बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। सो शी सेड हाँ, हर एक लड़की को ऐसे ही लगता है कि कोई उनके साथ बहुत प्रेम करता है, मगर ये सब चीजें जो है ना एक ड्रीम है, ये सच नहीं होता। ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो आपके साथ इतना प्रेम करती है कि आप वेट करें कि वो आएगी किसी दिन। बट संगत जी, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि ये सब सच है। जिस भी इंसान के दिल में हो कि कोई मेरे से बहुत मोहब्बत करता है और वो आएगा किसी दिन, ये सच है, वो आते हैं। शायद हमारे प्यार ने, हमारी मोहब्बत ने, हमारी व्याकुलता ने, हमारी हेल्पलेसनेस ने गुरुजी को बुला लिया कि गुरुजी प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ, हमारे को यहाँ से निकालो, ये भवसागर बहुत बहुत मुश्किल है। शायद ये मेरा ही अनुभव होगा, मगर मुझे लगता है कि इस भवसागर से निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत साल पहले मुझे याद है कि मैं वो
पहाड़ी का रास्ता है जो नेहरू प्लेस की तरफ आता है। अगर आप सीधे निकल जाएं तो आप कालका मंदिर पे चले जाते हैं। तो वहां पे मेरी गाड़ी खराब हो गई और रात का टाइम था और सारी फैक्ट्रियों में से लेबर निकल रही थी, किस्म किस्म के लोग निकल रहे थे जो सब अनजान थे, किसी को किसी की पे आई थिंक कोई भी सपोर्ट या सहानुभूति या डिसेंसी नहीं थी। और दिल्ली शहर तो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली कुछ फेमस है कि हमारी क्राइम रेट कुछ ज्यादा ही है। तो जब वो गाड़ी वहां रुक गई, मेरी समझ में ना आया कि मैं क्या करूं। अब पहाड़ के ऊपर तो चढ़ाना इम्पॉसिबल सिचुएशन है। तो मैं बाहर खड़े होके काफी गाड़ियों को रोका कि कोई रुक जाएगा और मेरी हेल्प करेगा। और रात होती जा रही थी, बिल्कुल बिल्कुल सारे जो भी हम देखते हैं वो सब खत्म हो गया था, अपनी लाइट खत्म हो गई थी। जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैं उस पॉइंट पे खड़ी थी और कोई गाड़ी ना रुके, कोई हेल्प ना आए और मेरी समझ में नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। और सडनली 3 छोटे छोटे से लड़के आते हैं और वो बिल्कुल जैसे बिल्कुल गंदे कपड़े और बिल्कुल उनके ऊपर वो ग्रीस लगी हुई थी। तो वो आके बोलती कि दीदी क्या हुआ। मैंने कहा कि मेरी गाड़ी पता नहीं क्यों यहाँ पे रुक गई और मेरे से स्टार्ट ही नहीं हो रही। और उनकी पोशाकों से दिख रहा था कि वो मैकेनिक थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं दीदी, हम आपकी हेल्प करते हैं, आप गाड़ी में बैठिए और हम दरवाजा बंद कर दीजिए और हम आपको ऊपर तक लेके जाते हैं। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा नहीं ये तो सही नहीं है, आप छोटे छोटे से हैं, तो आप बैठो गाड़ी के अंदर और मैं धक्का लगाऊंगी। तो उन्होंने तीनों ने मुझे बोला कि नहीं ये ठीक नहीं है दीदी, टाइम सही नहीं है, बहुत अंधेरा होता जा रहा है, आप गाड़ी में बैठिए। सो उनको समझाना इम्पॉसिबल था, तो मैं गाड़ी के अंदर बैठ गई। और संगत जी हैरानगी की बात है कि 1 सेकंड के अंदर अंदर हम बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर थे, पेट्रोल पंप के अंदर पहुंच गए। वो भाग के उन्होंने उस्ताद को बुलाया, उस्ताद गए हुए थे, तो उन्होंने कैसे भी करके वो उस्ताद को बुला के मेरी गाड़ी चालू कर दी। तो कभी भी मेरी समझ में नहीं आया कि वो कौन थे वो 3 लड़के जिन्होंने फरिश्तों जैसे आके मेरी हेल्प करी। तो आज मेरी समझ में आ रही है कि वो गुरुजी थे। गुरुजी अपने किसी और भेष में, रूप में या किसी और को भेज के उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की। और ये बार बार जिंदगी में आता जाता है कि जब भी गुरुजी का कोई भी संगत का मेंबर डेंजर में हो, उसके ऊपर कोई तकलीफ आने वाली हो, गुरुजी इमीडिएटली अंदर आ जाते और उसकी हेल्प कर लेते हैं। तो फिजिकली तो ये हेल्प आदमी की होती है और वो अचंभव तरीकों से होती है। एक बारी मैं बहुत 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 बड़ी स्नो स्टॉर्म में फंस गई थी न्यूयॉर्क में और सारा ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, अंडरग्राउंड बंद हो गए और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मेरे जो जूते थे वो भी चमड़े के थे और बिल्कुल गीले हो गए और ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पैर जो हैं वो तो चल ही नहीं पाएंगे। और पता नहीं कहाँ से सिर्फ वो पूरे सुनसान शहर में एक बस आई और वो बस के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था कि जहां मुझे जाना था वो बस वहां जाती। ये कैसे संभव है कि एक शहर जो बिल्कुल बंद कर दिया है और आप कोई ट्रैफिक नहीं चलने दे रही, उसमें सिर्फ एक बस आती है, वो वहीं जा रही है जहां मैंने जाना है। जब मैं अंदर गई तो एक लेडी वहां बैठी थी और ड्राइवर था, उसके अलावा उस बस में ना कोई चढ़ा ना कोई उतरा और मैं आराम से अपने घर तक पहुंच गई। आई थिंक हर एक टाइम जब गुरु की संगत के ऊपर कोई बहुत बहुत समस्या आती है, गुरु जी खुद आके उसको उसमें से निकाल लेते हैं। और आई थिंक प्रोबेबली जो चीज हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि गुरु जी की जो इंटायर हुकूमत है, जो उनका दरबार है, उसके अंदर एक चीज तो हम सबको सीख लेनी चाहिए कि सारा टाइम आदमी को एक्टिव और अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि गुरु जी कब आए और किस किस्म से आपको हेल्प करें या आपको मैसेज दें, हमको समझने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि गुरुजी तो अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं। मुझे याद है कि एक दिन हम चंडीगढ़ जा रहे थे और रास्ते में कुरुक्षेत्र में ट्रैफिक बहुत बुरी तरह से जाम हुई और वहां पे एक
साधु महात्मा वहां पे थे, बहुत छोटे कद के, और उन्होंने अपने शोल्डर के ऊपर एक बहुत बड़ा सारा बंडल, जिसमें कम से कम 400-500 किताबें होंगी, वो अपने शोल्डर पे डाला हुआ। उस टाइम तो मेरी समझ में नहीं आया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इतना छोटा इंसान और इतनी सारी किताबें अपने कंधे पे कैसे लेके खड़ा हुआ। मगर और मेरा जी बहुत करा कि जाके मैं उसको मिलूं। तो मैंने ड्राइवर को बोला कि आप ना प्लीज, ट्रैफिक थोड़ा कम हो गया है, सो आप फटाफट जाके ना ये दक्षिणा मेरी तरफ से साधु को दे दो। तो वो जाके जब ड्राइवर ने दिया तो उसने पूछा होगा कि किसने भेजा है, तो मेरी तरफ उसने इशारा किया। तो हल्के हल्के हमारी गाड़ी वहां तक पहुंच गई। तो साधु महाराज ने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने कहा प्लीज मेरी तरफ से आप ले लीजिए। सो जब मैंने उसको ये बोला, उसने अब मेरी आंखों में अपनी आंखें डाली, और बहुत तेज आंखें थी, और उसने बोला कि आपके बच्चे राजी खुश हैं। सो कौन था ये जो इतनी बड़ी ब्लेसिंग मुझे दे के गए, और वो सारा ट्रैफिक ऐसे रुका हुआ था कि जैसे मुझे और उनको मिलना ही मिलना था। तो गुरुजी हमारे हर एक भेष में आते, और हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए कि किसी भी भेष में गुरुजी हो सकते, या शायद गुरुजी ये बताना चाहते थे कि हर एक रूप में मैं ही हूँ, हर एक रूप के अंदर मैं ही हूँ। सो हर एक का आदर करो, हर एक के साथ प्यार करो। मेरे को तो यही लगा। और अभी मैं देख रही हूँ कि पहले तो मेरी जर्नी ऐसी थी कि गुरुजी ने मेरे को इतनी ब्लेसिंग्स दी हुई थी, इतनी ब्लेसिंग्स दी हुई थी कि जिस भी चीज को मैं हाथ लगाती थी वो भरपूर फूलता था, और इतना फूलता था कि मेरी कंपनी को तो बहुत 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 प्रॉफिट होता था। लेकिन जिस कंपनी के साथ मैं काम करती थी, वो डूबती हुई कंपनियां उठ जाती थी। और तब मेरे को नहीं मालूम था कि ये मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग है, कि इस इतनी एनर्जी है इस फैक्ट्री में, इतनी एनर्जी है जो भी हम लोग बनाते हैं, कि जो भी उसके साथ एसोसिएट होता है वो भी साथ उठ जाता है। और गुरुजी की तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मेरी फैक्ट्री भी उसी दिन शुरू हुई जिस दिन महाशिवरात्रि थी। ये सब चीजें मैं नहीं समझ पाई, क्योंकि मेरे को शायद मैं अलर्ट नहीं थी, और अब जाके मेरे को हल्के हल्के समझ आने लग गया। गुरुजी की इतनी मेहरबानियां रही हैं मेरे ऊपर कि जब मैं उनके दरबार में पहुंची तो उन्होंने मेरे को बताया बहुत कैजुअली, सो दैट वो चीज के साथ मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं या समझ ना पाऊं। उन्होंने बोला कि मैं तेरे इसलिए बुलाया है कि पिछले जन्म तू तेरे अपने पिछले जन्म तू मेरी बहन सी। एंड आई थिंक this was completely path breaking for me, because it's many years later, um, another member of the Sangha came to my home for a little get together, जो गुरुजी ने ही ऑर्गेनाइज करवाई थी। उन्होंने ये भी बोला था कि गुलाल रंग के कपड़े सबने पहनने हैं, और ये लोगों को बुलाओ। और जिस जिस को मैंने बुलाया वो सब गुरुजी की बहुत बहुत पुरानी संगत थी, और हर एक की जर्नी गुरुजी के साथ बहुत रोमांचक रही थी। और जब वो खुलना शुरू हुआ कि ये लोग कौन हैं, तो मेरे को और भी ज्यादा हैरानगी हो गई कि आधा से ज्यादा लोग तो वो थे जो मेरे बहुत बहुत पुराने दोस्त थे, जिनको 30-32 साल पहले मैंने मिला था, और उसके बाद आई थिंक हम लोग सेपरेट हो गए। सो ये तो बहुत ही कमाल की बात थी। एक जो संगत में से वो तो मेरी स्कूल की फ्रेंड थी, फ्रेंड नहीं थी, मेरी स्कूल की कुलीग थी। और इतने सालों के बाद, और उनके पिताजी, मेरे पिताजी, उनके फादर इन लॉ, मेरे फादर बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते थे, और गुरुजी ने ऐसे हमें मिलवाया। सो जब वो आए, वो एक गिफ्ट लेके आए, और मैं नहीं समझ पा सकती थी उस टाइम पे कि कितनी बड़ी गिफ्ट मेरे लिए लेके आए। एक स्वरूप गुरुजी का बड़े मंदिर से लेके आए, जिसके अंदर गुरुजी के 3 स्वरूप हैं। एक की तो फोटो लगी हुई है, और उनके आगे गुरुजी एक अपने बैठे हुए हैं, और बगल में सदाशिव की मूर्ति है। अब इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है कि किसी को ये तीनों स्वरूप एक ही स्वरूप में मिल जाए।
तो हल्के हल्के मेरे को समझ आया कि मेरे लिए गुरुजी मेरे भाई हैं, गुरुजी मेरे गुरु हैं और गुरुजी मेरे दाता हैं, मेरे सदाशिव हैं। सो वो तीनों फॉर्म्स उन्होंने एक ही स्वरूप में डाल के दे दी। तो आदमी सोच सकता है ये कोइंसिडेंस है, बट मेरे हिसाब से इतने बड़े बड़े कोइंसिडेंसेस हो नहीं सकते। आज मेरे को मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कोई सत्संग करनी है, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे को बुलाया जाएगा सत्संग करने के लिए, लेकिन आज मेरी रिक्वायरमेंट सत्संग के लिए बहुत 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 डीप थी। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी, मेरे को जैसे बहुत संकट आता हुआ दिख रहा था, और उसके बीच में मुझे फोन आया कि शाम को आप सत्संग कीजिए। सो इससे बड़ा प्रसाद क्या मिल सकता था। और आज मंडे का दिन है, मुझे सत्संग करने के लिए बुलाया जा रहा है। मेरी दूसरी जो संगत के मेंबर है वो खुद आके जल प्रसाद दे के जा रही है। गुरु जी का प्रसाद आता है, इतना प्यार, इतनी प्रोटेक्शन गुरु जी एक एक संगत को देते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि हम लोग गुरु जी का शुक्राना कैसे करें, क्योंकि हमारा तो सब कुछ ही गुरु जी का है। हमारी खुशियां भी उनकी हैं, हमारी प्रोटेक्शन भी उनकी है, सब कुछ उनकी है। जो एक बहुत अजीब चीज हुई थी कि कुछ टाइम पहले एक मेरी फ्रेंड है जो भी संगत की मेंबर है, और वो बड़े मंदिर में माथा टेकने गई, और जब वो वहां गई तो उसके कानों में वो स्पीकर लगा हुआ था, क्योंकि उसको अपनी कोर्ट की मीटिंग अटेंड करनी थी। और सडनली जैसे उसने गुरुजी को नमस्कार किया, उसी टाइम जज बोलता है कि आज गुरु पूर्णिमा है, और मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि हर एक को जस्टिस मिलेगी, बिकॉज देयर इज अ गुरु। अब ऐसी चीजें क्या एक कोर्ट में हो सकती कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन पे आप माथा टेक रहे हैं और वहां से जज बोलता है कि आज गुरु पूर्णिमा है एंड देयर इज अ गुरु। सो गुरु जी का प्रभाव मुझे लगता है कि इस पृथ्वी में कंप्लीट है, और शायद हमारी समझ से बाहर है कि हम लोग कहाँ हैं, क्योंकि ये तो ऐसे है जैसे एक बहुत बड़ा मैदान है और हम सब लोग उसमें घूम रहे हैं, मगर उसके रूल्स हैं, उसके रेगुलेशंस हैं, उसका मालिक है, और हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको रेवरेंस देनी चाहिए हर एक मिनट, हर एक पल, कि हमारे गुरु जी जो हैं वो महान है। आज अभी जब शब्द चल रहा था तो उसमें बोल रहे थे गुरमुख नाम मीठा। सो आई थिंक अगर हम लोग इस पाथ पे चल पाए जहाँ गुरमुख नाम हमें मीठा लगने लग जाए, वही गुरु जी चाहते हैं। गुरु जी की जर्नी मेरे साथ एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की जर्नी है। बहुत साल पहले जब मैं गुरु जी के पास खड़ी थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि लुकी आके ना मैंने बड़े अजीब अजीब सवाल पूछे जानने में, मेरी समझ नहीं आती कि सब कुछ तो गुरु ग्रंथ साहब च लिखा हुआ है, उन्होंने क्यों नहीं सुन लेंगे, उन्होंने क्यों नहीं पढ़ लेंगे। तो उस टाइम तो मेरी समझ में नहीं आया, बट बहुत साल बाद मुझे समझ में आया कि गुरु जी मुझे बोल रहे थे कि गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ो, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और आज जब मैं उसको पढ़ती हूँ और समझती हूँ और गुरु जी के शब्द सुनती हूँ, हर एक चीज क्लियर होती जा रही। और हर एक पॉइंट पे ये नहीं है कि गुरु जी आपको एक ही रास्ते पे भेजते हैं, गुरु जी रास्ता आपका बदलते रहते हैं, कि बहुत चीजें हैं आपको अनुभव करने के लिए। मुझे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जिनके लेखक अपने स्वामी योगानंदा हैं, परमहंसा योगानंदा, उनकी जो संस्था है दिल्ली में, वहां से मेरे को कितनी सपोर्ट मिली, मेरे को कितना समझने की समझाया गया कि क्या कुछ है पाथ में, क्या है वो, कैसे उनकी पूरी बेसिस क्या है। अब जब मैंने वो समझने की कोशिश की, उसके बाद गुरुजी ने मेरे आगे जो हमारे बुल्ले शाह हैं, उनकी सारी राइटिंग, उनकी सारी पोएट्री वो मेरे आगे खोल दी कि ये देखो, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है,
ये तो सब यहाँ पे ऑडियो बुक में यूट्यूब पे ही मिल रहा है। इसको पढ़ो, सुनो और समझो। और सबके अंदर एक ही चीज समझ में आ रही थी कि जो नाम सिमरन है उसके थ्रू आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। तो आज जब गुरुजी अपने आप मेरे को समझाते हैं कि आप इस मार्ग पे चलिए, नाम सिमरन करिए, उसके साथ आपके कितने द्वार खुल जाएंगे, आपको वो जो अनहद है वो भी सुनने लग जाएंगे। सो एक गुरु जो बियॉन्ड टाइम आके अपनी संगत को समझाते हैं कि आप यहाँ से अब कैसे निकलें, इसका यही तरीका है कि आप अपना स्पिरिचुअल पाथ करिए और अपने आप को साफ कीजिए। ये सब चीजों के लिए मेरे पास तो कोई शब्द है नहीं जिससे मैं बोलूं कि गुरुजी को शुक्राना कैसे दूं, क्योंकि शुक्राना बहुत छोटा सा शब्द रह जाता है। ये तो गुरुजी ने हमारे भाग जो है बहुत 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 बड़े कर दिए, जिससे हमारे को इतने बड़े बड़े प्रसाद मिल रहे हैं। और कुछ टाइम पहले, कोई 1 साल पहले, मुझे याद है मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी और सडनली खिड़की के अंदर मुझे पूरे दर्शन गुरुजी ने करवा दिए नंदी देव के। और एक एक किरण जो नंदी देव के ऊपर गिर रही थी, वहां से दिख रहा था कि ये जो चित्र है जो खिड़की के बाहर है, ये कहीं और से आ रहा है। ये जैसे बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस आपके पूरे पूरे दर्शन उसके थ्रू करवा दिए। सो गुरु जी के लिए उनकी महिमा गानी तो बहुत मुश्किल है, उनके बहुत, हमारे एक नॉर्मल जीव के हिसाब से तो गुरु जी को समझना बहुत इम्पॉसिबल है। तो मैं बार बार एक ही चीज कह सकती हूँ कि गुरु जी को मेरा बहुत 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 शुक्राना है कि मेरे को सही रास्ते पे डालते हैं, मेरे को समझाते जाते हैं कि आपको अब इस रास्ते पे चलना है, स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है और ये तरीका है। तो आई थिंक एक भाई के तरीके से तो गुरुजी ने जितना प्यार दिया है, जितना प्रोटेक्शन दिया है, वो आई थिंक ये रिलेशनशिप को तो उन्होंने बहुत 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 ऊपर खींच दिया। एक गुरु के स्थान पे जो हमारे को वो नॉलेज दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि कैसे आपने आगे चलना है, हमारी इग्नोरेंस को खत्म करके नॉलेज दे रहे हैं, उसके लिए इतने बड़े गुरु, इतने कमाल के गुरु तो कभी सुना भी नहीं था कि ऐसे गुरु हो सकते हैं। और फिर उसी के साथ वो सदाशिव हैं, हमारे दाता हैं, हमारा सब कुछ जो है, वो जो कहते हैं ना, जो 5 तत्व होते हैं, एयर, वाटर, फायर, ईथर, अर्थ, ये सब चीजें तो उन्होंने हमारे को हमारी गोदी में डाल दी है। और सब कुछ पूरा संपूर्ण तरीके से उन्होंने फूल, सब कुछ फूल में आया हुआ, हर एक जगह फूल बरस रहे हैं जो गुरु जी की देन है। सो मैं अपनी तरफ से गुरु जी को बहुत 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 शुक्राना देना चाहती हूँ और पूरी संगत को भी शुक्राना देना चाहती हूँ, क्योंकि जिस रास्ते पे हम लोग चलते हैं, अगर संगत अपने साथ नहीं हो तो शायद हम लोग डामाडोल हो जाते, मगर हर एक संगत की अपनी जर्नी इतनी सुंदर है, इतनी पॉजिटिव है, इतनी हीलिंग है, उसको सुन के आदमी की शक्ति बहुत ऊपर हो जाती है। इसके साथ मैं अपना सत्संग खत्म करती हूँ और गुरु जी के चरणों में बहुत 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 शुक्राना देती हूँ और अपनी संगत को शुक्राना देती हूँ। नमस्कार, जय गुरु जी।